जयपुर की शांति निवास हवेली नाम के विपरीत भीतर से अशांत थी। बाहर जहां बाजार में दिवाली की चहल पहल थी, वहीं हवेली के विशाल चौक में अर्जुन के परिवार के बीच तनाव का धुआं उठ रहा था। हवेली सदियों पुरानी थी, जिसकी झरोखेदार खिड़कियों से गुजरकर आती रोशनी भी भीतर के अंधेरे को पूरी तरह मिटा नहीं पाती थी। अर्जुन, जो एक आधुनिक तर्कवादी व्यवसायी था, इन पुरानी दीवारों और किंवदंतियों पर हंसता था, पर आज उसका माथा ठनका था। धनतेरस की शाम को ताश खेलने की परंपरा के दौरान परिवार में जमीन के एक पुराने सौदे को लेकर तीखी बहस हुई थी। अर्जुन का छोटा भाई विक्रम भारी धर्स में डूबा हुआ था और शक की सुई स्वाभाविक रूप से उसी पर अटकी थी। उसी बहस के बीच हवेली के पूजा घर से एक सदियों पुरानी बेहद जरूरी चीज गायब हो गई थी। चांदी का श्री यंत्र सिक्का, जिसे लक्ष्मी पूजा के वृषभ लग्न मुहूर्त में स्थापित किया जाना था। अलक्ष्मी का साया है ये, दादी ने कांपते हुए कहा। हमारे पुरखों ने जगतपुरा की जमीन हड़पी थी। उन गरीबों के शाप ने दरिद्रता को हमारे घर का रास्ता दिखा दिया है। अर्जुन ने दादी की बात को महज अंधविश्वास मानकर धारिज कर दिया, पर जब उसने पुराने बहीखातों में अपने दादा के उस कपटपूर्ण सौदे का जिक्र पढ़ा, तो उसके तर्कवादी मन में भी एक दरार पड़ गई। उस रात चौक में जलाया गया सबसे बड़ा अखंड दिया, जिसे पूरी रात जलना था, बार बार बुझ रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति रोशनी को सहन नहीं कर पा रही हो। अगले दिन अमावस की रात मुख्य दिवाली थी। अर्जुन ने विक्रम को हवेली के एक पुराने और सालों से बंद पड़े कमरे में ताला लगाकर बंद कर दिया। उसका मानना था कि विक्रम ने ही सिक्का चुराया है। दीपावली की रात, जब आतिशबाजी का शोर और धुआं चरम पर था, अर्जुन हवेली की घुमावदार सीढ़ियों और पतली गलियों में सिक्के को ढूंढ रहा था। झरोखों के जालीदार पर्दों से उसे बाहर की हल्की सी झलक मिल रही थी, जिससे हवेली और भी अधिक दैधाना सी लग रही थी। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है, एक सफेद परछाई, बिल्कुल वैसी ही जैसी जगतपुरा के शापित भूतों की किंवदंतियों में बताई जाती थी। तभी हवेली के पिछवाड़े की फुसफुसाती दीवारों से जहां आवाजें गूंजती थी, उसे टूटे-फूटे शब्दों में कुछ सुनाई दिया। वह भागा और विक्रम के कमरे तक पहुंचा। विक्रम, सिक्का कहाँ है? अर्जुन ने लगभग चीसते हुए पूछा। टूटे हुए दरवाजे से बाहर निकलकर विक्रम ने हांफते हुए कहा, मैंने सिर्फ कुछ गहने चुराए थे, पर सिक्का नहीं। मैंने रघु को देखा था। रघु, हवेली का भरोसेमंद मैनेजर, जो पीढ़ियों से परिवार की सेवा कर रहा था। विक्रम ने कसम खाई कि उसने रघु को एक सुरंग के रास्ते से आते जाते देखा था, और उसने ही सफेद चादर ओढ़कर भूत होने का ढोंग रचा था। रघु उस जगतपुरा जमीन सौदे के पीड़ितों में से एक का वंशज था। अर्जुन चौक की तरफ भागा, जहां पूजा की तैयारियां हो रही थी। दरवाजे पर पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि बाहर का मुख्य दरवाजा, जो रघु ने भीतर से बंद कर दिया था, अब वे पूरी तरह अलग-थलग पड़ चुके थे। तभी रघु चौक के केंद्र में प्रकट हुआ। उसके हाथों में चांदी का श्री यंत्र सिक्का था। तुमने मेरी दरिद्रता पर अपनी लक्ष्मी बनाई थी। आज अमावस की रात है, अलक्ष्मी का समय, रघु ने चीखते हुए कहा। मुहूर्त खत्म होने से पहले मैं तुम्हारी लक्ष्मी को भी मिटा दूंगा। और इससे पहले कि अर्जुन कुछ कर पाता, रघु ने जमीन पर सिक्का दे मारा। श्री यंत्र सिक्का खराब हो गया। घड़ी में शाम के 7:10 बज रहे थे। लक्ष्मी पूजा का प्रदोष काल मुहूर्त शाम के 7:15 बजे पर शुरू होने वाला था, और रात के 8 बजे पर धत्म अर्जुन के पास केवल 50 मिनट बचे थे। आतिशबाजी का शोर इतना अधिक था कि रघु और अर्जुन के बीच की हाथापाई, चीने और टूटने की आवाजें उस शोर में दब गईं।
यह धुएं का पर्दा रघु के लिए कवच बन चुका था। मुहूर्त दत्म। रघु हंसते हुए बोला, अब तुम्हें कोई लक्ष्मी नहीं बचा सकती। मैंने तुम्हारे सारे पैसे एक नए खाते में ट्रांसफर करने का कोड डाल दिया है। जैसे ही मुहूर्त खत्म होगा, धर्ष और अलक्ष्मी दोनों सदा के लिए तुम्हारे घर में रह जाएंगे। अर्जुन को याद आया कि दादी ने कहा था कि दरिद्रता का निवारण केवल शुद्धि, पवित्र इरादे से होता है, किसी भौतिक वस्तु से नहीं। सिक्का एक प्रतीक था, पर असली शक्ति तो श्रद्धा में थी। शाम के 7:59 रघु मुख्य दिए को बुझाने के लिए लपका। अगर वह दिया बुझ जाता तो पूजा बीच में ही रुक जाती और मुहूर्त का समय निकल जाता। अर्जुन ने जमीन पर गिरी हुई पीतल की छोटी सी डिब्बी उठाई, जिसमें पूजा के लिए शुद्ध सोना रखा था। यह सोना किसी धर्ज या सौदे से नहीं जुड़ा था, बल्कि शुद्ध भक्ति का प्रतीक था। रघु दिए को छूने ही वाला था कि अर्जुन ने रघु को जोर से धक्का दिया और खराब हुए सिक्के की जगह उस सोने की डिब्बी को पूजा स्थान पर रख दिया। पंडित जी ने तुरंत, बिना एक क्षण गवाए, अंतिम और सबसे शक्तिशाली दरिद्र निवारण मंत्र का पाठ शुरू कर दिया। घड़ी में रात के 8 बजे बज गए। मुहूर्त समाप्त हो गया था। अलक्ष्मी का साया छंटा। रघु का चेहरा पीला पड़ गया। बाहर के आतिशबाजी के कारण हवेली के अंदर बिजली की लाइन में एक जोरदार चमक हुई और रघु का ट्रांसफर कोड, जो मुहूर्त खत्म होते ही ट्रिगर होने वाला था, क्रैश हो गया। रघु का वित्तीय षड्यंत्र विफल हो गया, क्योंकि उसके षड्यंत्र की नींव से अर्जुन के परिवार का आध्यात्मिक पतन समाप्त हो चुका था। अर्जुन ने रघु को पकड़ लिया। हवेली के बाहर के बाजार का शोर अब राहत की ध्वनि जैसा लग रहा था। आधी रात को, जब आकाश पूरी तरह शांत हो चुका था, अर्जुन ने पहली बार पूरे मन से वह अनुष्ठान किया जिसने घर से अलक्ष्मी को बाहर कर दिया। अगली सुबह हवेली में रोशनी थोड़ी कम थी, क्योंकि उनके पास अब पहले जितनी दौलत नहीं थी। जर्ज अभी भी था, पर हवेली की दीवारों से अशांति और संदेह का बोझ उतर चुका था। अर्जुन ने महसूस किया कि उसने असली दरिद्रता, संदेह और लालच को अपने भीतर से बाहर कर दिया था। लक्ष्मी लौट आई थी, पर इस बार वह दौलत नहीं, बल्कि परिवार के सामंजस्य और शुद्धि के रूप में।